चेरी कलर, चेरी होंडा ही नाम है गाड़ी का। अलॉय में थोड़ी मेरे को दिक्कत लगती है पर्सनली। मैंने अपने आगे एक अलॉय कटता देखा हाई स्पीड पे, मैंने इस पे 195 टच कर रखी है। मैंने इसके ब्रेक पैड भी आज तक एक ही बार चेंज कराए। 15-16 हाईवे पे निकाल देती है 100-110 की क्रूजिंग स्पीड पे। इसे मॉन्स्टर स्पॉइलर बोलते हैं। ये मेटल स्टैंड्स है, स्टॉक टिप होंडा से ही ऐसी आई थी। 2 वूफर है हैंडमेड। ये यहाँ से कटवा क्यों दिया आपने? कंफर्ट है इस गाड़ी में पूरा। कोई क्लिकबेट नहीं करूंगा। हाँ भाई। 60 to 70 के अंदर काम हो रखा है, इंक्लूडिंग सारी वायरिंग वगैरह। 1.5-2 के बीच एक सटल कलर है। मेरा तो ये प्लान है कि मैं ये रखूंगा 28 के बाद भी। परफॉर्मेंस में टॉप नॉच है, कंफर्ट में टॉप नॉच है। राम राम जी सभी को, मैं हूं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई होंडा सिटी, और भाई ये अपना 2013 मॉडल है। इस कार का कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू वगैरह आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले भाई ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। अब मिलिए ओनर से। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, मैं आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई मेरा नाम मनीष है और मैं यहीं रोहिणी सेक्टर 8 में रहता हूँ। मनीष भाई अपने रोहिणी से। सो मनीष भाई यूँ बताओ, होंडा सिटी है आपने कब ली थी? भाई ये हमने 2013 में ली थी। ये हमारी मतलब सेकंड गाड़ी थी। अच्छा, सेकंड गाड़ी थी। तो भाई उस टाइम पे तो मतलब अंकल जी ने ली होगी मंदे टाइम में। हाँ जी। भाई फिर मॉडिफाई करने का मन कैसे बन गया अपने 2026 में? भाई मॉडिफाई का ये सीन बना कि पापा पे पोलो भी है ऑलरेडी। हाँ भाई। तो ये गाड़ी चलती नहीं थी, घर पे खड़ी रहती थी। तो मेरे अंडर जब आई तो हमने मॉडिफाई करनी स्टार्ट करी। तो मतलब ये है भाई, यूथ में क्रेज होता ही है, तो ऐसे आप में भी क्रेज था मॉडिफाई करने का। और भाई ने टेस्ट फुली मॉडिफाई कर रखी है अपने टेस्ट के हिसाब से। आपके सामने है भाई, बिल्कुल आप चेक करो। सबसे पहले तो भाई कलर की बात करें तो ये कलर सेम आया था उस टाइम पे? भाई यही कलर आया था उस टाइम पे, चेरी कलर। चेरी कलर, चेरी होंडा ही नाम है गाड़ी का। हाँ, चेरी होंडा सिटी नाम से भाई ने इसकी आईडी भी बना रखी है गाड़ी की। भाई अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो फ्रंट में क्या कुछ करवाया आपने? भाई फ्रंट में आपके सामने ये बोनट रैप है। हाँ यहाँ भाई। पे ग्रिल लाइट्स लगी हैं। ग्रिल लाइट्स लग रखी हैं। नीचे प्रोजेक्टर है 3 इंची के। भाई प्रोजेक्टर ये ट्राई कलर है? ट्राई कलर नहीं है भाई, ये सिंगल कलर ही आते हैं, व्हाइट ही आते हैं। बट इस पे मतलब सेफ्टी रीजंस की वजह से इस पे पीली पन्नी चढ़ा रखी है। भाई इनका रिस्पॉन्स क्या है सर? कितने कुछ भाई के लगे? बहुत जेन्युइन है, रात में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है इनमें। भाई कितने कुछ के लगवाए थे? भाई ये उस टाइम पे 6,500 कुछ के पड़े थे मेरे को। 6,500 के पड़े थे भाई। एक्सेस कंपनी के थे ये। एक्सेस कंपनी के। और रिस्पॉन्स बढ़िया है भाई। भाई ओके है, जेन्युइन है। और भाई ने ग्रिल लाइट लगवा रखी है। ग्रिल लाइट है भाई, नीचे यहाँ पे स्प्लिटर देख सकते हो आप, और एक ये JDM का स्टिकर है। हाँ भाई। और जैसा ही गाड़ी को भाई 13 साल हो गए तो ये हेडलाइट वगैरह तो भाई पीली पड़नी स्टार्ट हो ही जाती है भाई बिल्कुल पड़ जाती है, मतलब हर 2 साल में बफ करानी पड़ती है। हाँ, ये बफिंग करवानी पड़ती है इनके ऊपर। ठीक है, वो कोई दिक्कत भाई नहीं है। एक चीज बताओ, आपने आगे से सारी चीजें चेंज करवा रखी, स्प्लिटर वगैरह भी लगवा रखी, ये अलॉय चेंज क्यों नहीं करवाए? भाई अलॉय की दिक्कत ये है कि जैसा ड्राइविंग स्टाइल है, हाँ भाई, तो अलॉय में थोड़ी मेरे को दिक्कत लगती है पर्सनली। मैंने अपने आगे एक अलॉय कटता देखा हाई स्पीड पे। तो मतलब की है कि आपको कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि हाई स्पीड पे अलॉय चटक जाएगा? बिल्कुल भाई, क्योंकि ये गाड़ी चलती है तो भारी चलती है मेजॉरिटी। अच्छा भाई, हाईवे पे। और भाई ये देखो यूथ है, थोड़ा स्पीड का क्रेज होता ही है। भाई अलॉय स्टॉक कंपनी वाले हैं ये? बिल्कुल भाई, कंपनी वाले। कंपनी से ये सिल्वर आए थे तो हमने ब्लैक पेंट करे थे। ब्लैक पेंट करवा रखे भाई आपने? तो मतलब कि टायर वगैरह सेम प्रोफाइल रख रखी है? टायर 2 प्रोफाइल अप करवाए थे। अच्छा, 2 प्रोफाइल अप करवाई थी इनकी भाई। सो भाई ये बताओ, आपने भगा के कितनी देखी अब तक ये? भाई मैंने इस पे 195 टच कर रखी है। 195 टच कर रखी है। 5 बंदे बैठ के, वूफर था पीछे। भाई इतनी हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी में? भाई कॉन्फिडेंस उस टाइम तो क्या ही बोलूँगा, उस टाइम तो एड्रेनलिन रश इतना होता है। बट हाँ, बाद में रियलाइज होती है ये चीज़। भाई मतलब कि हाई स्पीड आपको इस पे को लेके जाते हो गाड़ी को, किस स्पीड तक गाड़ी में कॉन्फिडेंस आता है? भाई 160 तक, 65 तक कॉन्फिडेंस है कि रुक जाएगी, कटिंग मार लेगी। हाँ उसके बाद थोड़ा सा डाउट आता है। और भाई ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो कैसी है गाड़ी? भाई ब्रेकिंग वगैरह ओके है इसकी, आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके ब्रेक पैड भी आज तक एक ही बार चेंज कराए, ये 60,000 चल चुकी है। भाई ब्रेक पैड एक बार चेंज करवाए? एक ही बार हुआ भाई, इसका पहली बार 40,000 पे चेंज हुआ था। भाई टोटल गाड़ी अब तक 60,000 ही चली है? 60,000 चली है भाई, बताया तो आपको, घर पे खड़ी रहती थी ये। तो मतलब कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम ही चली है गाड़ी भाई बहुत कम चली है, और ये सारी मेरी रनिंग है 60,000 जो है। अच्छा, 60,000 आपने ही चलाई है? माइलेज वगैरह की बात करें तो कितनी दे रही है भाई? भाई अगर आप बोलो माइलेज की, तो जैसे E20 के बाद मैंने काफियों की घटती हुई देखी है। हाँ भाई, पर मेरी की नहीं घटी, मेरी उतनी है आज भी। 15-16 हाईवे पे निकाल देती है 100-110 की क्रूजिंग स्पीड पे। अच्छा, 15-16 निकाल और देती सिटी में वही है 8-9-10 भी निकाल देती है, मतलब लाइट पंजे पे। और भाई प्योर पेट्रोल है आपने? प्योर पेट्रोल है भाई। भाई वो ऐसा मन नहीं किया कि पुरानी गाड़ी में लोग कर लेते, CNG वगैरह लगवा लेते हैं? भाई वो फिर चलाने का फन नहीं रहता ना उसमें। हाँ, चलाने का मजा नहीं रहता। और साइड प्रोफाइल भाई इसके बैटमैन मिरर कवर वगैरह तो मिलते नहीं होंगे ना? भाई मिरर कवर मिलते नहीं, यूनिवर्सल आते हैं। हाँ भाई, उनमें अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आता, उनमें फिनिशिंग नहीं आती भाई। फिनिशिंग भी नहीं आती, ना वो क्वालिटी ढंग की मिल रही। अब भाई बैक प्रोफाइल की तरफ चलें?
आओ भाई, बिल्कुल आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब भाई आ गए हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल में। भाई बैक प्रोफाइल में बताओ, ये स्पॉइलर दिख रहा है मेरे को सबसे पहले तो, कौन सा स्पॉइलर है ये? भाई इसे मॉन्स्टर स्पॉइलर बोलते हैं, बट अलग अलग नाम भी हैं इसके। हाँ भाई। बट हाँ, ये स्पॉइलर ऐसा है कि ये आपको हर गाड़ी पे नहीं दिखेगा। भाई ये तो बिल्कुल यूनिक है, मैं दिखाई देता हूँ पास भाई जाके। आपके सामने है, आप चेक करो। भाई ये 1X में तो आ भी नहीं रहा होगा पूरा, 1X में पूरा भी नहीं आ रहा, इसके पास आ गया तो काफी बड़ा स्पॉइलर है भाई। भाई कितने कुछ का लगा था ये? भाई ये मेरे को 6000 का पड़ा था। 6000 का? हाँ, बट इसके वर्थ इट है क्योंकि ये सारा आप नीचे देखोगे ये मेटल स्टैंड्स है। भाई एल्यूमिनियम है या क्या है? एल्यूमिनियम है ये, नीचे से एल्यूमिनियम है, ऊपर से एबीएस है। अच्छा, ऊपर से ABS है, नीचे से एल्यूमिनियम है भाई। तो इससे पहले दूसरा स्पॉइलर था इसके अंदर है ना भाई? हाँ भाई, आपने लास्ट टाइम देखा होगा तो एक दूसरा स्पॉइलर था। हाँ भाई। वो ये हुआ था कि वो टूट गया था, कहीं हम जा रहे तो थे। इस वजह से चेंज करवाया था। हाँ जी भाई। हालांकि ना भाई ये काफी बड़ा है, यूनिक, दूर से गाड़ी दिख जाती है इसके अंदर भाई। बिल्कुल भाई, अलग ही एक आइडेंटिटी बन रखी है गाड़ी सही की, कह देखो रहे हो आप। भाई। और भाई आपने एग्जॉस्ट वगैरह भी लगवाया है गाड़ी भाई में? एग्जॉस्ट नहीं है, स्टॉक टिप होंडा से ही ऐसी आई थी। भाई ये टिप ऐसी, मतलब कि काफी ज्यादा चौड़ी टिप है भाई इसकी। भाई हाँ, आपके सामने है कि मतलब होंडा कंपनी ने ही उस टाइम पे 2013 में ऐसी टिप दी थी। अच्छा, 2013 में ऐसी टिप दी थी। हाँ। भाई बूट ओपन करके दिखाओ, बूट में भाई आपने दिखाता सेटअप लगा रखा है इसके अंदर? भाई सब कुछ लगा रखा है इसके अंदर, आप चेक करो। भाई ओपन करके दिखाओ बूट। अब भाई ये बताओ, बूट में क्या लगा रखा आपने? भाई आप कैमरा थोड़ा सा पास लाओ, ये 2 वूफर हैं हैंडमेड। हाँ भाई। भाई ये 500 RMS ईच। 500 RMS सीच है टोटल, 1000 RMS है। हाँ भाई, दोनों हैंडमेड है भाई? हैंडमेड है भाई। भाई इससे पहले मैंने नाकामिची भी ट्राई करा, मैंने पायनियर का चैंपियन सीरीज 400 RMS वाला वो भी ट्राई करा। हाँ भाई। बट मेरे को वो थम्पीनेस नहीं मिली उनमें। सबसे बड़ी आउटपुट इसका लगा आपको? इसका लगा। और भाई एम्प कौन से? एक एसेंट भी है भाई, और एक ब्राजो का है। एक उसके नीचे एक और ब्रास है, वो मिड्स के लिए है। अच्छा, वो मिड्स के लिए भाई। हाँ जी भाई। और वायरिंग और करवा रखी भाई आपने? भाई वायरिंग मोटो गियर की हो रखी है और का खाली डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगा अच्छा, रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है। हाँ तो जी भाई ये यहाँ से कटवा के दिया आपने? भाई सिडैन गाड़ी आपको पता है, बेस तो आता नहीं है। भाई सेडान में बेस नहीं आता भाई, बहुत दिक्कत भाई है। अगर आप यही सेम सारा सिस्टम आप किसी और गाड़ी में डालो, हैचबैक में डालो, आपको कितना डिफरेंस पता चल जाएगा इन बिल्कुल चीज़ों में। सही कह रहे हो भाई ये तो। और भाई ये आपने डैम्प करवा रखी है? भाई ये डैम्पिंग करवा रखी थी, अभी उसके ऊपर एक लेयर और डैम्पिंग होनी है अभी। भाई पूरी गाड़ी डैम्प है? भाई सिंगल ही डैम्पिंग है दरवाजों में। अच्छा, सिंगल लेयर डैम्प है? सिंगल लेयर डैम्पिंग है। अंदर चले भाई अब? आओ भाई, आ जाओ भाई गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो भाई गाड़ी की सीट्स देखो आप। भाई सीट्स देख के ही पता लग रहा है कंफर्ट गाड़ी में है। भाई बहुत जेन्युइन कंफर्ट है, मतलब 6 फुट का दोस्त है मेरा एक, वो भी गाड़ी चलाता है, वो भी बोलता है भाई कंफर्ट है इस गाड़ी में पूरा। भाई मतलब कि बैठने में भी बहुत बढ़िया कंफर्ट है गाड़ी भाई के अंदर इसके बिल्कुल अंदर। एक अच्छा कंफर्ट है, कमांडिंग पोजीशन है इस गाड़ी की, कोई सही दिक्कत कह रहे हो नहीं भाई। है। ये वाली चीज है। स्टीयरिंग वगैरह सेम ऐसा आता था भाई कंपनी नहीं से? भाई, ये तो कार्बन फाइबर रैप है। अच्छा, रैप मतलब करवा ये, रखा है हाँ, आपने भाई थोड़ी इसके अंदर। ट्रेंडी चीज थी, मेरे को सही भी लगी कि थोड़ा कंफर्ट आता है, इसलिए लगवा रखा है ये। भाई स्टीरियो वगैरह सब सेम है ये तो कंपनी भाई से ये ना? बिल्कुल स्टॉक है। भाई सीट कवर बताओ, ये सेम कंपनी से आते थे वो या बाद में लगवाए भाई थे? ये सेम कंपनी से आए थे, मतलब एज एन एक्सेसरी हमें होंडा से ही मिले थे ये। भाई ये वेरिएंट कौन सा है उस टाइम का? भाई ये वी वेरिएंट है, MT, मतलब ये मैनुअल में टॉप आता था उस अच्छा, टाइम। मैनुअल का टॉप हाँ वेरिएंट जी है। भाई। भाई एक चीज और यूनिक, भाई ने गियर नॉब भी चेंज कर रखा है इसके अंदर। भाई ये वाला गियर नॉब बढ़िया लगा क्या आपको उससे? भाई कंफर्टेबल है, वो थोड़ा क्या था ना कि नीचे था वो, नीचे था भाई, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता था एक्स्ट्रा। हाँ भाई। इसमें इतना एफर्ट नहीं लग रहा, इसमें आप प्यार से कर सकते हो। गियर चेंज कर सकते हैं। और भाई ने आर्मरेस्ट भी लगा रखा है इसके अंदर भाई अपना। भाई ये stock स्लाइडेबल आया नहीं है? था। स्लाइडेबल नहीं भाई, होंडा का जेन्युइन है यार। अरे भाई मैं कह रहा हूँ लगा रखा है, सॉरी, ये लगाया आता हाँ, है हाँ, इसके ये अंदर। लगाया कंपनी से ही आता है। आता हाँ है जी, भाई हाँ जी इसके भाई। अंदर। और भाई इसके अंदर 220 तक की स्पीड की मार्किंग आती, कुछ ऐसा मीटर आता था भाई। 13 साल गाड़ी को हो गई, हाँ जी भाई। अब तक गाड़ी में कुछ दिक्कत आई है? भाई आज तक कोई मेजर दिक्कत नहीं आई है इसमें, बस स्टार्टिंग में थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आती थी। भाई ये तो ग्राउंड क्लियरेंस की होगी, इंजन वाइज, क्लच वाइज, कोई नहीं भाई। और किसी चीज में भाई, हैंडलिंग वगैरह, एसी वगैरह में? भाई एसी आपके सामने, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अब जाके इसके ब्रेक पैड चेंज कराए थे 40 पे। सर्विस इसकी होती है हर 10,000 पे बेसिक वाली, कोई वो दिक्कत नहीं आई है आज तक। होंडा से हो रही है बाहर होती वो है? बाहर होती है भाई, होंडा वाले आपको पता ही है, अब थोड़ा बिल ज्यादा बिठाते हैं भाई ज्यादा अब इतनी बनाते पुरानी गाड़ी के हिसाब से। भाई अभी कॉस्टिंग कितनी आती है बाहर से सर्विस करवाते हो तो आप? भाई मेरी कॉस्टिंग आ जाती है 3-3.5 के लगभग। 3-3.5 के आसपास आपकी सर्विस हो जाती है। हाँ अब भाई आपने म्यूजिक सेटअप में इसमें अच्छा खासा पैसा स्पेंड किया, काम हाँ जी करवाया। भाई। भाई म्यूजिक सेटअप में एक्सप्लेन कर दो कि आपने क्या लगवा रखा है। भाई इसमें दरवाजों में औरा की वेनम सीरीज की मिड रेंजेस हैं, हाँ भाई। और आप सामने दिखाओ यहाँ पे मोको की 3 इंच की मिड रेंज है, मोको की 3 इंची और मीटर, उसके नीचे एवटार की 3 इंच के ट्विटर्स हैं, अवतार के ट्विटर्स हैं भाई। और जो इसमें हाईलो लगा पीछे औरा का है वो और भाई डोर्स में मिड कौन सी है? औरा वेनम सीरीज। ओरा की वेनम है हाँ जी भाई। भाई। और बूफर हमने आपको दिखा दिए हाँ थे। भाई। अब आउटपुट चेक करवाएं भाई। आओ भाई बिल्कुल करवाओ।
भाई म्यूजिक सेटअप की आउटपुट आपकी काफी बढ़िया है, सेडान के हिसाब से बेस भी बढ़िया है, ना कानों में चुभ रहा, मतलब कि प्यारी बेस जिसे स्वीट बेस फेंकता है भाई ये। हाँ वो बेस है भाई। अब यूँ बताओ भाई, म्यूजिक सेटअप में टोटल कितने पैसे स्पेंड कर दिए? भाई अगर मैं सच बोलूं, मैं कोई वीडियो बन रही है इसलिए कोई क्लिकबेट नहीं करूंगा। हाँ ये 60 to 70 के अंदर काम हो रखा है, इंक्लूडिंग सारी वायरिंग वगैरह। और 60 से 70 हजार हाँ में भाई कोई मैं शेख ही नहीं मार रहा इस चीज में, जेन्युइन काम है आपके सामने कि सिर्फ 2 वूफर हैं, 4 मिड रेंज यहाँ हैं, 4 यहाँ सामने लगी हैं। भाई बताने वाले इसी का 1,00,000 1,50,000 बता भाई वो देते हैं। बताने वाली बात है, बट सही हाँ कह रहे हो भाई। भाई टोटल गाड़ी में बात करें तो अब तक सारी चीजें स्प्लिटर हो गई अपनी, A to Z स्पॉइलर हो गया, हर चीज क्यों मिला के भाई इसमें 1.5-2 के बीच है, क्योंकि ये जो आप सेटअप भी देख रहे हो मेरा तीसरा सेटअप है। तीसरा सेटअप है। इससे पहले भी सेटअप लगे हुए थे बट उनमें स्वाद नहीं आया। भाई किसी में सारी कुछ है। चीजें हटा के मिला के बता दी हमने, 2 लाख के 2 आसपास लाख के लगे हुए हैं आसपास भाई। गाड़ी में लग चुका है, एक्सटीरियर चुका है। मॉडिफिकेशन, इंटीरियर ऐसे। ऐसे भाई। और भाई रिएक्शन बढ़िया आते हैं गाड़ी के। भाई आपके सामने जेन्युइन है, अभी भी मैं आ रहा था, लोग देख रहे थे कि हाँ कुछ जा रहा है, और जबकि गाने भी नहीं चला रखे, एक वो स्पॉइलर की वजह से और कुछ गाड़ी का स्टैंड आगे से ही भाई थोड़ा एक रगड़ चीज है। और भी, इसका कलर भी भाई सबसे यूनिक और प्यारा लगता है। भाई बिल्कुल है कि हाँ एक सटल कलर है। हाँ भाई। बहुत ज्यादा चटकीला कलर भी नहीं है चटकीला और कलर भी नहीं कॉमन भाई। कलर भी नहीं है, ये आपने देखा ही है। तो भाई अब तक मतलब इस होंडा सिटी से खुश हो आप गाड़ी भाई से? मैं तो बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट मेरा तो ये प्लान है कि मैं ये रखूँ 28 के बाद भी। मतलब कि ओवर होने के बाद भी? ओवर होने के बाद भी भाई, अगर एक्सटेंड होती होगी तो हाँ हो भाई। जाएगी भाई, नहीं तो घर पे खड़ी कर दूंगा। घर पे खड़ी रखोगे तो हाँ मतलब भाई। कि सेल तो करनी नहीं है भाई? सेल नहीं करनी भाई, प्यारी गाड़ी है आपके सामने है, आज तक बिल्कुल कोई भाई। दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस में टॉप नॉच है, कंफर्ट में टॉप नॉच है। फिर तो भाई क्यों ही सेल करनी, बिल्कुल भाई, भाई किसी बिल्कुल चीज में नहीं। दिक्कत ही नहीं है। और भाई ने चलाई भी काफी कम है गाड़ी अब तक भाई आपके सामने है, अभी तक ये 58 चली हुई 58 है। चली भाई, मोटा मोटा यूं लगा 60,000 चली है गाड़ी, कुछ भी नहीं चली है कुछ नहीं 13 साल चली के है अंदर भाई। 13 साल हो गए, 2 साल बच रहे हैं आपके सामने, सही कुछ कह भी रहे नहीं भाई। चली अभी तो। वीडियो का एंड कर दे भाई? कर दो भाई, बिल्कुल भाई। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।